ब्रिजेश पाठक, बेहयाई बेशर्मी की हदें आप लांघ रहे हो आप कि वहां पर आप दुबे परिवार से मिलने जाते हो। इनकाउंटर हुआ, मुसलमान का हो गया, यादव का हो गया, निषाद का हुआ, मौर्य का हुआ, पटेल का हुआ, लोधी का हुआ, पाल का हुआ। केवल बैकवर्डों पर बुलडोजर चलेगा। और देखिए, न्यूटन का जो थर्ड फार्मूला होता है एक्शन एंड रिएक्शन का, कि हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती। चाहता हूं कि हनुमान ने लंका को जला दिया, रावण की लंका जल करके ध्वस्त हो गई, तो हनुमान को आरोपी बताया जाता है। लेकिन हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांध कर तेल डालकर आग किसने लगाया? मधुमक्खी दौड़ा कर आपको काट। देवरिया की घटना जब से घटित हुई है, उत्तर प्रदेश में एक जाति को लेकर नई राजनीति छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है दुबे वर्सेस यादव राजनीति चल रही है, तो किसी का कहना है कि जमीन की वजह से वहां पे 6 हत्याएं होती हैं। प्रेमचंद यादव जहां पर उनकी खुद की हत्या होती है, उनकी हत्या होने के बाद 5 हत्याएं दुबे परिवार में होती हैं। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं, क्योंकि ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, देवरिया जनपद के रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत फतेहपुर लेहड़ा टोला में जो घटना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हुई, उस दिन को जो है प्रेम, सत्य और अहिंसा के नाम पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन बड़े ही खेद का विषय है कि गांधी जयंती के अवसर पर सरहंग ब्राह्मण सत्य प्रकाश दुबे और उसके बेटा देवेश दुबे ने क्षेत्र के जाने माने सम्मानित व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमचंद यादव का जो है कि निर्मम हत्या कर दिया। और देखिए, न्यूटन का जो थर्ड फार्मूला होता है एक्शन एंड रिएक्शन का, कि हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। अगर दुबे परिवार जो है प्रेमचंद यादव की निर्मम हत्या नहीं करता, तो आक्रोशित जनता जो है कि सत्य प्रकाश दुबे, उसकी पत्नी, उनकी 2 बेटियों और बेटे की हत्या नहीं करते। जो प्रेमचंद यादव की हत्या का असली आरोपी है, जिसे उसको बचाने के लिए कहा गया कि त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था, भागवत कथा का वाचन कराने गया था। तो भाई, हिंदू धर्म व्यवस्था में पितृपक्ष में इस तरह का तो कोई काम नहीं होता। लेकिन जो देवेश दुबे रहा है, जो प्रेमचंद जी की हत्या किया, वह एक हत्यारा, कभी पत्रकारिता करता था, आज वह विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, सलभमणि त्रिपाठी। वह अपनी गाड़ी में लेकर के घूम रहा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह के चरित्र का, व्यवहार का परिचय दिया है, देवरिया के घटनाक्रम को यादव बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम यादव का जो इशूज बनाया जा रहा है, यह बेहद जो है कि निंदनीय है, शर्मनाक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के चरित्र का परिचय दिए हैं, वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल है। और अपने को वह संत, महात्मा और सन्यासी कहते हैं। तो जिस तरह के भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया कि कोई चौराहे पर आपके गाल पर एक तमाचा मारेगा, तो क्या दूसरा गाल उसके तरफ करने का इंतजार करोगे? इसका मतलब क्या निकलता है? यह योगी आदित्यनाथ जी खुलेआम उत्तर प्रदेश में जातिवाद को बढ़ावा देने का, ओबीसी, एससी, एसटी का कत्लेआम कराने की सुनियोजित तरीके से योजना को संचालित कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। अगर दुबे परिवार से मिलने गए, स्वागत योग्य है। लेकिन प्रेमचंद यादव की 3 बेटियां हैं, उनका बेटा है, उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी विधवा पत्नी है। प्रेमचंद के यहाँ क्यों नहीं गए? या मुख्यमंत्री के चरित्र के बिल्कुल प्रतिकूल है। ब्रिजेश पाठक जाते हैं, कहते हैं यादवों की सत्ता में नहीं है, तभी यादवों के ये मन सरहंगई है। अरे ब्रिजेश पाठक, बेहयाई बेशर्मी की हदें आप लांघ रहे हो आप कि वहां पर आप दुबे परिवार से मिलने जाते हो और कठोर कार्रवाई यादव परिवार पर कराने की बात करते हो। मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाने की बात करते हो। अरे बुलडोजर चलवाना है तो पहले चलाओ ना दुबे के परिवार के ऊपर। प्रेमचंद यादव का इसमें दोष क्या है? और जो प्रेमचंद के पक्ष से जिनको आरोपी बनाया गया है, तो मुख्य आरोपी प्रेमचंद यादव को बनाया गया। तो जब प्रेमचंद यादव जिंदा ही नहीं रहे, तो वह इस घटना के मुख्य आरोपी क्यों हुए? 12 ब्राह्मण है, उसमें 8 यादव हैं, 4 पाल हैं, 3 राजभर बिरादरी के लोग हैं। लेकिन कल आपने सच्चाई सामने आ गई कि एक मिश्रा ने स्वीकार भी कर लिया है कि 4 हत्याएं 5 में 4 हत्याएं मैंने किया हूं। तो उत्तर प्रदेश की, वहां देख लीजिए, रमापति राम त्रिपाठी देवरिया के सांसद हैं, एक शुक्ला विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है। केवल दुबे परिवार से मिलने जाते हैं और यादव परिवार को क्या नहीं जाते हैं। ये गोदी मीडिया वाले जो भारतीय जनता पार्टी के
जैसी मदारी पार्टी के या बंदर और बंदरिया की तरह जो है नाचने का काम करते हैं, उसके इशारे पर काम करते हैं। एक तरफा जो है यादव समाज को विलेन और खलनायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हनुमान ने लंका को जला दिया, रावण की लंका जल करके ध्वस्त हो गई, तो हनुमान को आरोपी बताया जाता है, लेकिन हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांध कर तेल डालकर आग किसने लगाया? मधुमक्खी दौड़ा कर आपको काटी, तो मधुमक्खी की छत्ता में ढेला और पत्थर मारने का काम कौन किया? ढेला पत्थर मारने वाला दोषी है कि मधुमक्खी दोषी है? आप किसी को छेड़ोगे और वह चूड़ी पहन के बैठ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी दुबे परिवार से मिलने गए, उनके अंदर चरित्र रहता मुख्यमंत्री का, एक संत का स्वभाव होता, तो वह प्रेमचंद के शोक संतप्त परिवार से भी मिलते। बताओ, एक तरफा कार्रवाई हुई वहां हो रही। नोटिस गोरख यादव, राम भवन यादव, प्रेमचंद यादव के घर पर, 5 यादवों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए हो गया। अरे भैया, बुलडोजर चलाओ, लेकिन दुबे पर भी चलाओ, तिवारी पर भी चलाओ, पांडे पर भी चलाओ, और यहाँ के कानपुर के जो है मोहन शुक्ला और मनोज शुक्ला पर भी चलाओ ना। लेकिन यह उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जाति देख करके आपराधिक मुद्दों पर कार्रवाई कराई जा रही है, FIR दर्ज कराया जा रहा है, और खुलेआम उत्तर प्रदेश की सरकार जो है खुलकर सवर्णवाद को, सामंतवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये तो कहे जोगी के ऐलान करते थे कि माफिया को पस्त कर दिया जाएगा, माफिया, गुंडे और अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, अन्यथा उनका खेल खत्म कर दिया जाएगा। 63 लोगों की सूची 4-5 महीना पहले योगी आदित्यनाथ ने जारी किया। 63 में 50+ जोगी जी के ही बिरादरी के हैं, तो किसी माफिया, ठाकुर बिरादरी के किसी माफिया की संपत्ति क्यों नहीं कुर्क हुई? उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर क्यों नहीं चला? अभी तक जितना भी बुलडोजर चला, एक इनकाउंटर हुआ, मुसलमान का हो गया, यादव का हो गया, निषाद का हुआ, मौर्य का हुआ, पटेल का हुआ, लोधी का हुआ, पाल का हुआ। केवल बैकवर्डों पर बुलडोजर चलेगा, केवल बैकवर्डों को का जो है कि इनकाउंटर किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है खुल करके जातिवाद को बढ़ा रही है, सवर्णवाद को बढ़ावा दे रही है, और गुंडई की, राजनी की, हत्या और बलात्कार की घटनाएं तो जो है आए दिन एक आम बात सी हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की बागडोर संभालने के काबिल नहीं है। प्रदेश को में आग और भर के, उससे पहले मुख्यमंत्री जी में तनिक भी चरित्र चिंतन हो, संत का गुण हो, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके गोरखनाथ मठ में जा करके फिर से माला जपने का काम करें, घंटा बजाने का काम करें। अन्यथा प्रदेश जो है ना कि में पूरा जरायम जो है कि फैल जाएगा। और इस तरह के जातिवाद को जो खुल करके बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, यादव समाज को खलनायक और विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह जो है कि प्रदेश की सेहत के लिए जो है कि बेहतर नहीं है।